Hello students, welcome to our YouTube channel Learners Point. This is Deepak Singh, your faculty of GS. और आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था पिछले 2-3 दिनों से, तो मैं टॉपिक नहीं डाल पाया, ठीक है, वीडियो डाल नहीं पाया था। तो आज हम लोग पिछला जो सेशन चल रहा था उसी का अंतिम पार्ट जिसमें हम लोग कवर करेंगे पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इससे पहले के जो टॉपिक है उसमें हम लोगों ने दक्षिण भारत की जो भी पहाड़ियां थी उनके बारे में बात कर लिया था, दक्षिण भारत के पठार के बारे में बात कर लिया था। उसके बारे में हम लोगों ने बात किया उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में, उसमें हम लोगों ने पहले देखा था ट्रांस हिमालय, फिर हम लोगों ने देखा था हिमालय को, ठीक है। और इस हिमालय में हमने ग्रेटर, लघु और शिवालिक इन 3 पार्ट में बांट के पढ़ा। ट्रांस हिमालय को भी हमने 3-4 पार्ट में बांट के पढ़ा, काराकोरम, ठीक है, लद्दाख और जास्कर। साथ हमने एक और देखा कैलाश, ठीक। हिमालय को भी हमने 3 पार्ट में आगे पढ़ा था, हिमाद्री, लघु हिमालय और शिवालिक। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने शिवालिक के बारे में हमने डिस्कस किया था, शिवालिक को कंप्लीट कर दिया था। आज का जो टॉपिक है तीसरा टॉपिक, वो है पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको हम 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में। हमारे 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है तीसरा, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। तो आइए हम लोग बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के संबंध में। तो देखिए, अगर मैं रफली मैप ड्रॉ करूं पूर्वोत्तर भारत का, ये आपका नेपाल है, नेपाल के पश्चात ये आपका सिक्किम आ गया, ये आपका भूटान का क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र बन रहा है, ये आपका त्रिपुरा हो गया, तो अगर हम देखें तो ये आपका ये क्या हो गया, ये आपका सिक्किम का क्षेत्र है, ये आपका यहाँ पे आपका आसाम हो गया और बीच में आपका इधर पे मेघालय है, ठीक। ये आपका त्रिपुरा हो गया, ये आपका मिजोरम है, इधर पे आपका मणिपुर हो गया, ये आपका नागालैंड हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, क्लियर। और ये आपका क्या है, मेघालय, ये आपका हो गया इसका आसाम का। तो हमने देखा ये 8 जो है पूर्वोत्तर भारत के हमारे स्टेट, जिसमें से इन 7 को तो हम क्या बोलते हैं, 7 स्टेट सिस्टर की संज्ञा भी देते हैं, हम लोग 7 स्टेट सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट का, इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, किस रेंज की वो हिस्सा है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, इसमें जो हम लोग देखेंगे, ये ऊपर इधर पे आपका ग्रेटर हिमालय का विस्तार था, मैं ग्रेटर हिमालय को रेक्टन से बनाता हूं। ये क्या था, ये आपका ग्रेटर हिमालय था और यहाँ तक ग्रेटर हिमालय आया था, ठीक। और इस जगह पर ग्रेटर हिमालय में यहाँ पर एक पीक थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नामचा पर्वत, क्लियर है। यहीं सिक्किम में एक पीक थी ग्रेटर हिमालय में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंचनजंगा बोलते हैं। इस ग्रेटर हिमालय के पैरेलल एक और रेंज का विस्तार था जिसको हम लोग बोलते हैं लघु हिमालय, जो ऐसे अलग अलग रेंजों में हमको बटी हुई दिख रही थी, ठीक है, अलग अलग रेंजेस में जो हमें बटी हुई दिख रही थी, क्लियर है। और इसी के दक्षिण में हमको शिवालिक हिमालय का विस्तार दिख रहा था, शिवालिक का,
जो कि बिहार के आगे आकर के इसी लघु हिमालय से बिल्कुल सट करके चलने लगती है। तो लघु हिमालय का ये जो क्षेत्र है, इसी लघु हिमालय का ही विस्तार हमारे पूर्वोत्तर भारत में भी है। यानी जो हिमालय है, हिमालय यानी कि जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें कुछ रेंजेस ग्रेटर हिमालय की हैं, कुछ रेंजेस लघु हिमालय की भी हैं। तो यानी कि अल्टीमेटली कहा जाए तो जो हिमालय है उसका ही विस्तार हमारे पूर्वोत्तर भारत में भी है। तो इसी तरीके से लघु हिमालय की कुछ रेंजेस इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत हैं। ठीक है, इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में कुछ रेंजेस विस्तृत हैं जिनका नाम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं टफला। आपको बिल्कुल एक सीरीज याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश की 4 रेंजेस, टफला, मिरी, इसको बोलते हैं अबोर, ठीक है, और इसको बोलते हैं मिसमी। ठीक, देखिए अब ये लघु हिमालय ऐसे आया, इधर पे एक यहां पर ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय अरुणाचल प्रदेश में सिंटेक्सियल फोल्ड लेता है। ठीक है, एक साथ मोड़ लेता है और मोड़ लेने के बाद ग्रेटर हिमालय दक्षिण की ओर इस तरह से विस्तारित होता है। ठीक है, और ये इस तरीके से एक विस्तार है हमारे जो पूर्वोत्तर भारत है और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण करते हुए, और इसी को हम लोग बोलते हैं अराकान योमा। क्या बोलते हैं? अराकान योमा। ठीक, तो हमारे जो है जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 राज्यों और म्यांमार के बीच में जो ग्रेटर हिमालय का विस्तार है उसको हम लोग बोलते हैं अराकान योमा। तो आपसे कभी कहीं पूछ लेता है कि भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण कौन सी रेंज करती है, तो उस रेंज का क्या नाम है दोस्तों? अराकान योमा। क्लियर? ये है अराकान योमा। इसी तरीके से ये जो ग्रेटर हिमालय जो है, ये जब दक्षिण की ओर जब इसका विस्तार होगा तो ये 2 रेंजों में बढ़ जाता है, मतलब एक तरीके से 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक, एक तो जो है चला गया कहा म्यांमार, जिसको हम लोगों ने क्या कहा? अराकान योमा, और दूसरा कुछ इस तरीके से उसका विस्तार हो जाता है। यानी कि जो हमारा ग्रेटर हिमालय है, ये जब दक्षिण की ओर सिंटेक्सियल फोल्ड लेता है तो ये क्या हो जाएगा? एक तरीके से 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक हिस्सा जो हमारे भारत की ओर अंदर प्रवेश किया, ठीक है, और एक हिस्सा जो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा के साथ जिसका विस्तार है। तो जो सीमा के साथ जिसका विस्तार है इसको हमने क्या कहा? अराकान योमा। और जो ये वाला विस्तार है हमारे जो 4 पूर्वोत्तर राज्य है इनमें जो विस्तार हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं पटकाई गांव। इधर लिख दे रहा हूं, इसको बोलेंगे हम पटकाई गांव। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नागा पहाड़ी। ये आपकी हो गई मणि पहाड़ी, ये आपकी हो गई मीजो पहाड़ी। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू माउंटेन या त्रिपुरा पहाड़ी। ठीक है, ये आपकी टफला, मेरी अबोर, मिसमी, ये क्या है? ये चारों लघु हिमालय का हिस्सा है। लघु हिमालय और शिवालिक चूंकि दोनों साथ में ही यहाँ पर दोनों एक तरीके से मिल गई हैं आपस में, तो अगर आपसे कभी शिवालिक भी ऑप्शन में दिया हो या लघु हिमालय दिया हो तो दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा वो आपको आंसर लगाना है। तो ये जो है ये चारों क्या है? ये लघु हिमालय और शिवालिक का विस्तार है। नामचा बरवा से दक्षिण की ओर ग्रेटर हिमालय बिल्कुल एक शार्प मोड़ लेता है, हेयर पिन मोड़ लेता है, सिंटेक्सियल फोल्ड जिसे हम लोग कह देंगे, और दक्षिण में मोड़ने के पश्चात ये क्या हो जाएगा? 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक तो हमारा अंदर भारत की सीमाओं में एक का विस्तार है जिसको हमने क्या कहा? पटकाई गांव, मणिपुर, नागा पहाड़ी, मणि पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और त्रिपुरा पहाड़ी। और एक क्या है? म्यांमार की सीमा के पैरेलल एक का विस्तार है, उसको हमने क्या कहा? अराकान योमा। क्लियर? उसी तरीके से अगर हम देखें कि जम्मू कश्मीर से भी, जम्मू कश्मीर के बाद जो पीओके वाला क्षेत्र है वहां पर भी इसी तरीके से दक्षिण की ओर हेयर पिन मोड़ लेता है। अगर हम ग्रेटर हिमालय को देखेंगे तो ग्रेटर हिमालय जिस तरह पूर्व में एक सिंटेक्सियल फोल्ड लेता है वैसे ही पश्चिम में भी एक फोल्ड लेता है। ठीक है, और जो पश्चिम में भी जब फोल्ड लेगा तो 2 हिस्सों में बढ़ता है। एक जो हिस्सा है इसी को हम लोग बोलते हैं सुलेमान,
जो कि पाकिस्तान में जिसका विस्तार है, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं हिंद कुश, जिसका विस्तार कहाँ है, अफगानिस्तान में है। तो जो ग्रेटर हिमालय पश्चिम में भी सिंटैक्सल फोल्ड लेता है, हेयरपिन मोड़ लेता है, सुलेमान और हिंदुकुश उसका विस्तार है, और जो आपका पूर्व में जो मोड़ लेता है उसमें एक अराकान योमा हो गया, दूसरा भारत की जो सीमाओं के अंदर जो है तो उसको हम पटकाई गोम, नागा पहाड़ी, मणि पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और ब्लू माउंटेन बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से हम देखेंगे, अच्छा एक और यहाँ पहाड़ी है ऐसे, इसको हम कहते हैं बरेली, इसको हम क्या बोलते हैं, बरेली। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, अगर मैं प्रायद्वीपीय भारत को बनाऊं तो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है कुछ इस तरीके से है। प्रायद्वीपीय भारत है ना, प्रायद्वीपीय भारत कुछ हमारा इस तरीके से है। ये जो है ये क्या है, ये अरावली है, और ये क्या है, ये हमारा वो जो झारखंड वाले हिस्से में जो राजमहल पहाड़ी है, उस राजमहल पहाड़ी का विस्तार है। एक तरीके से क्या कहा जाए, ये है राजमहल पहाड़ी, है ना, जो झारखंड के पूर्व में जो प्रायद्वीपीय पठार का जो विस्तार है वो क्या है, राजमहल पहाड़ी है। और ये उत्तरी जो सीमा का निर्धारण कर रहा है, यहां पर जो रेंज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विंध्याचल। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ये है विंध्याचल, ये राजमहल पहाड़ी, ये अरावली, ये राजमहल पहाड़ी भी इसी विंध्याचल का ही विस्तार है। तो देखिए ये जो राजमहल पहाड़ी है इसी का विस्तार, यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है इसी का विस्तार हमारे पूर्वोत्तर भारत में भी मिलता है, इसी का विस्तार हमारे पूर्वोत्तर भारत में भी मिलता है इस तरीके से। ठीक, इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गारो की पहाड़ी, ये है आपकी खासी की पहाड़ी, और ये है जयंतिया। एक यहीं पे एक और पहाड़ी भी है, चुर्रा की पहाड़ी बोलते हैं उसे। ठीक, तो ये जो है यहाँ पर जो मेघालय वाला हिस्सा है, ठीक है, ये असम में, असम के दक्षिण में मेघालय राज्य है। इस मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये हो गई गारो, खासी और जयंतिया। तो ये देख रहे हैं आप लोग, स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है कि जो राजमहल की पहाड़ी है इसी का पूर्व की ओर विस्तार है, ये तीनों पहाड़ी, गारो, खासी और जयंतिया। लेकिन ये बीच में ये इनमें ब्रेकडाउन कैसे आ गया, बीच में ये यहाँ पर हमको एक तरीके से सतत विस्तार क्यों नहीं दिख रहा, बीच में यहाँ पर क्योंकि क्या हो गया है, बीच में इनका भ्रंशन हो गया है, बीच में अभ्रंश हो गया है इनका। क्यों, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं मालदा गैप। ये वाला क्षेत्र क्या हो गया था, ये वाला क्षेत्र नीचे धंस गया था, और इससे क्या हो गया, मतलब मालदा गैप का निर्माण हुआ। और बाद में फिर जो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से चली आ रही है, ऐसे जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और इधर से जो गंगा आ रही है, इन दोनों नदियों ने मिलकर के इस पूरे गैप को अपने अवसाद से भर दिया। और आज इसी क्षेत्र में हमको, इसी वाले क्षेत्र में हमको क्या दिख रहा है, बांग्लादेश का निर्माण दिख रहा है। क्लियर। तो जब ये मालदा गैप का फॉर्मेशन ना हुआ रहा होगा उस समय इसी राजमहल पहाड़ी का ही एक तरीके से बिल्कुल से लगा हुआ विस्तार दिखता रहा होगा, गारो, खासी और जयंतिया। लेकिन गारो जो मालदा गैप है वो बनने से क्या हुआ, इनके बीच में एक भ्रंशन हो गया और ये दोनों, ये जो है अलग अलग दिखने लग गए। तो अगर हम ऐसा सोचें तो हमें ऐसा लगता है कि जो गारो, खासी और जयंतिया हैं ये इसे हिमालय का ही विस्तार होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये क्या है, ये गारो, खासी और जयंतिया प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो इससे आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करके पूछ लेता है, आपसे पूछ लेगा कि जो खासी पहाड़ियां हैं वो हिमालय का विस्तार है या प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप सोचेंगे कि हिमालय का विस्तार तो हो नहीं सकता, सॉरी प्रायद्वीपीय पठार तो बहुत दूर है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हो नहीं सकता। हिमालय की चूंकि ये वाली रेंजेस यहाँ पर हैं ही, तो हो सकता है कि ये भी हिमालय का विस्तार हो। तो इस तरीके से क्या होगा, क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है। तो आपको याद रखना है कि जो राजमहल की पहाड़ी है इसी राजमहल पहाड़ी का ही विस्तार है गारो, खासी और जयंतिया, लेकिन मालदा गैप के बनने की वजह से ये हमको अलग अलग दिखाई देती है। क्लियर। चलिए
तो आपसे सीधे आपको ऑप्शन में राजमहल की पहाड़ी दिया होगा, आपसे पूछेगा कि गारो, खासी और जयंतिया किसका बढ़ा हुआ विस्तार है। ठीक है, तो उस क्रम में आपको बताना है कि राजमहल की पहाड़ी का ही विस्तार है गारो, खासी, जयंतिया। अच्छा, आपकी जो ये खासी पहाड़ी है, ये खासी पहाड़ी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का सर्वाधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र है। ठीक है, जो खासी की पहाड़ी है, खासी की पहाड़ी भारत का सर्वाधिक आर्द्र क्षेत्र है। जो खासी की पहाड़ी ये क्या है, भारत का सर्वाधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र है। इसी में दो जगह हैं, दो क्षेत्र हैं। ठीक, एक का नाम है चेरापूंजी और एक का नाम है मासिनराम। ये है आपका चेरापूंजी और ये क्या है, मासिनराम। तो जो ये मासिनराम जो क्षेत्र है, ये भारत का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है, यानी कि सर्वाधिक आर्द्र क्षेत्र है मासिनराम। ठीक, और ये किस पहाड़ी के हिस्से हैं, चेरापूंजी और मासिनराम? तो खासी पहाड़ी का हिस्सा है। अच्छा, अब कारण क्या है कि इसी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? क्योंकि क्या होता है कि जो आपकी बंगाल की खाड़ी की एक जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है, वो क्या होता है, वो दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक अरब सागर शाखा और एक बंगाल की खाड़ी शाखा। तो बंगाल की खाड़ी शाखा से जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, वो क्या होगा, वो यहाँ से भारत में प्रवेश, यहाँ से क्या होता है, हुगली नदी मुहाने से भारत में प्रवेश करता है। प्रवेश करने से क्या होता है कि ये जो है बटेगा, एक हिस्सा इसका चला जाएगा पश्चिम की ओर और एक जो हिस्सा है उसका वो चला जाएगा पूर्व की ओर। क्लियर? साथ ही साथ यहाँ से भी दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है और यहाँ पर आकर के जो ये तीन पहाड़ियां हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एक पहाड़ी और है जिसको हम लोग कहते हैं तुर्रा की पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पर मैं उसको भी बना दूं, यहाँ पर एक पहाड़ी और है जिसका नाम है तुर्रा। ठीक, कि जो चार पहाड़ी है दोस्तों, ये कुछ कोनिकल शेप पे हैं। तो जब मानसून आएगा तो मानसून आकर के कुछ इस तरीके से यहाँ पर अंदर फंस जाएगा और फंसने से क्या है, पहाड़ियों से टकरा करके और इसी क्षेत्र में वर्षा कर देगा। तो देखिए खासी की पहाड़ी हमको दिख रही है, खासी की पहाड़ी क्या है, दक्षिण में स्थित है, इसलिए जब ये उत्तर में टकराएगा जयंतिया की पहाड़ी से तो ये बारिश करेगा इसी क्षेत्र में। ठीक है, इसी कारण से जो खासी की पहाड़ी है ये सर्वाधिक वर्षा ये प्राप्त करती है। कारण क्या है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो इसके कोनिकल शेप में होने की वजह से इन पहाड़ियों के मध्य में फंस जाता है और इसी वजह से इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कर देता है। ठीक है, इसी खासी की पहाड़ी में ही का जो सबसे ऊंची जो चोटी है उसको हम लोग कहते हैं नोकरेक। ठीक, ये जो खासी की पहाड़ी है यही इसी की सबसे ऊंची चोटी, सर्वाधिक हाईएस्ट पीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नोकरेक। आपसे पूछ लेगा कि नोकरेक कहाँ पर स्थित है, नोकरेक जो चोटी है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है खासी की पहाड़ी पे। ठीक है, नोकरेक इसकी खासी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि पटकाई भूम, ये देखिए पटकाई भूम, इस पटकाई भूम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है ना, ये जो पटकाई भूम है ना, इसी पटकाई भूम की एक हाईएस्ट पीक है और इसका नाम है दोस्तों डाफा भूम। इसका नाम क्या है, डाफा भूम। जो पटकाई भूम जो रेंज है, उस पटकाई भूम रेंज की एक हाईएस्ट पीक है और उसको हम क्या बोलते हैं, डाफा भूम। वैसे जो त्रिपुरा की पहाड़ी है, इस त्रिपुरा की पहाड़ी की सबसे हाईएस्ट जो पीक है उसको हम बोलते हैं ब्लू माउंटेन। ठीक, चलिए, तो अच्छा अगर आपसे पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची रेंज कौन सी है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची रेंज कौन सी है, तो हम बताते हैं पटकाई भूम। ठीक है, अगर पटकाई भूम उसमें ऑप्शन नहीं है तो डाफा भूम ऑप्शन होगा। अगर वो कह देता है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आपकी डाफा भूम हो जाएगी और सबसे ऊंची रेंज कौन सी है तो पटकाई भूम हो जाएगी। ठीक है, इसी पटकाई भूम रेंज की ही सबसे ऊंची चोटी है डाफा भूम। तो ये तो देखिए कुछ रेंजेस हो गई पूर्वोत्तर भारत की, जैसे हमने देखा डफला, मेरी, अबोर और मिसमी, ये लघु हिमालय का विस्तार है। फिर हमने देखा ये इधर पे ये क्या है, पटकाई भूम, नागा पहाड़ी, मणि पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, त्रिपुरा पहाड़ी और बरेली, ये क्या है, ग्रेटर हिमालय का विस्तार है। वैसे अराकानियोमा ग्रेटर हिमालय का विस्तार। इधर पे हमने देखा गारो, खासी, जयंतिया और तुर्रा,
ये चारों किसका विस्तार है? राजमहल की पहाड़ी का विस्तार है। ठीक है, इसमें हमने खासी जो पहाड़ी है उसका हम लोगों ने जिक्र कर लिया। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के बारे में सारा कुछ। अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग अगला वीडियो डालेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिवालिक के दक्षिण का जो क्षेत्र है, जिसको हम लोग उत्तर भारत का विशाल मैदान बोलते हैं, तो उसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।